कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार जीविका का ये क्लासेज आप लोगों के शाम में 8 पीएम पे प्रोवाइड होता है और बिल्कुल ये अगर आप क्लास मिस करते हैं तो 100% है कि आप कहीं न कहीं बहुत पीछे रह जाएँगे इस रेस से, ठीक है? तो अगर आप बिहार जीविका में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे जो है आप लोगों को पेपर को डेली ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि ये पेपर आप लोगों के लिए हम डेली जो है 70 क्वेश्चनों का कराते हैं जो कि 100% बिल्कुल ऐसा ही पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो जो डेली ही क्लास को कर रहे हैं 100% है कि उनका उनका सिलेक्शन होने वाला है इस बार। क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में और जिस टॉपिक से और जो सिलेबस आप लोग का 2025 का है जीविका का, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपको बिल्कुल बहुत नज़दीक है। नवंबर आप समझ लीजिए कि ये दूर की बात हो गई क्योंकि देखिए ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में आप लोगों का पेपर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो आप लोगों का अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम था जो ऑनलाइन जो है कंपनी कराती है उसने जो है यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि आप लोगों के ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम कैंसल कर दिया है, ठीक है? अब सीधा-सीधी आप लोगों के एग्ज़ाम पर ही फ़ोकस है और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल होने जा रहा है, ठीक है? तो बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ जाने वाला है कि किस दिन से आपका पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत कम समय बचा हुआ है, आप बिल्कुल क्लास को डेली जॉइन कीजिए, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि देखिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर एक क्लास का नोटिफ़िकेशन आप तक जाएगा, ठीक है? और आपके लिए स्पेशल क्लास भी हम ला रहे हैं क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो आपको मैथ का अलग और जो है रीज़निंग का अलग जो है कंप्यूटर का अलग, अलग-अलग क्लासेस करा के आप लोगों के पूरे जो है यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो चलिएगा यहाँ पे हम लोग जो है एनआरएलएम से पहले रिलेटेड प्रश्नों को कवर करते हैं फटाफट से कि दिन एनआरएलएम, डे एनआरएलएम में अ पंचसूत्र का जो है अभिप्राय क्या है? ये प्रश्न अगर आप लोगों से एग्ज़ामिनर पूछता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि एसएचजी संचालन के 5 मूल नियम हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कम्युनिटी अ, इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि सीआईएफ का जो है वितरण किस स्थान के माध्यम से होता है? क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या पूछा गया है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का जो है वितरण किस स्थान से होता है? फटाफट से जवाब देते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दे सकते हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा, ठीक है? तो दूसरे का जिन्होंने बताया है कि ग्राम संगठन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि एनआरएलएम के तहत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ग्रामीण कौशल जो है योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे प्रश्नों को। तो इसका बात किया जाए मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास और रोजगार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बी को चुना है, उनके 100% सही उत्तर है। हर एक प्रश्न को आप लोग टेस्ट के तौर पे ले रहे हो या नहीं? बिल्कुल, अगर पेपर में जाओगे तो किस तरीके से होगा बताओ? अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे नहीं करोगे, तो फिर तो एग्ज़ाम हॉल में फँस जाओगे। तो आप कोशिश करो कि हर एक प्रश्न का उत्तर मेरे से पहले दो। ये क्लास का जो है रूल ही है कि टेस्ट पूरे अच्छे तरीके से देना है। जैसे तीसरा प्रश्न था, तो तीसरे का उत्तर बी हो रहा है, तो बी बताओ, ठीक है? इस तरीके से। तो बिल्कुल फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, अब सभी लोग बताते चलेंगे, ठीक है? कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का जो है उद्देश्य क्या है? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लेता है, क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ग्रामीण परिवहन सुविधा और जो है महिला उद्यमिता, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं न कहीं आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएँगे, तो आप पहले से ही रेडी रहो ऐसे प्रश्नों के लिए, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एनआरएलएम का जो है मिशन अंत्योदय किनके लिए है? एनआरएलएम का मिशन अंत्योदय किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर आपके 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से बताएँगे। 5वां नंबर प्रश्न। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये है गरीब ग्राम पंचायतों का विकास, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि सब्जेक्ट नॉलेज से जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है? कह रहा है कि बीपीएम को नियुक्त करने वाली प्राधिकरण क्या है? ठीक है, बीपीएम को नियुक्त करने वाली प्राधिकरण क्या है? तो आपको बताना है कि ये है आप लोग के बीआरएलपीएस राज्य मिशन। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो 100% आपके सही उत्तर है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एरिया कोऑर्डिनेटर को प्रति माह कितनी जो है एसएचजी बैठकों में भाग लेना अनिवार्य है? एरिया कोऑर्डिनेटर को प्रति माह कितनी जो है एसएचजी बैठकों में भाग लेना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 4, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बीपीएम के मंथली प्रोग्राम्स रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? बीआरएलएम के जो है मंथली प्रोग्राम रिपोर्ट किसे जो है भेजा जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके 8वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है जिला मिशन प्रबंधक को, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई साहब क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्लास यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं करा सकता है, ठीक है? ये भी आपको एक बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी का जो है मानदेय मानदेय किसके प्रदर्शन पर निर्भर करता है? सीसी का मानदेय किसके प्रबंधन पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर आपके 9वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जवाब नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। तो एसएचजी संगठन एवं जो है रिकॉर्ड बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सीएलएफ को फेडरेशन ऑफ डिफरेशन क्यों जो है कहा जाता है? अगला प्रश्न आपके सामने है और फटाफट से आपके चारों ऑप्शनों देखकर बताने की कोशिश करिए। सीएलएफ को फेडरेशन क्यों कहा जाता है? तो आपको बताना है कि ये जो है यह कोई वीओ का संघ है, यह कोई वीओ का संघ है। ऑप्शन नंबर बी आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बीपीएम को एसएचजी बैंक लिंकेज हेतु किसके साथ जो है एमओयू करना होता है? बीपीएम को एसएचजी बैंक लिंकेज हेतु किसके साथ जो है एमओयू करना होता है? अगर 11वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है बैंक के साथ, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका भी बी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एरिया कोऑर्डिनेटर का जो है प्रतिरक्षण कौन करता है? एरिया
कोऑर्डिनेटर का प्रशिक्षण कौन करता है? क्वेश्चन आपके सामने है। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि DMMU, तो बिल्कुल राइट उत्तर है डेमो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि BPM यानी कि एनुअल विलेज प्रॉपर्टी रेगुलेशन प्लांट किसके सहयोग से तैयार करता है? तो जहाँ तक बात किया जाए कि ये जो है CLF एवं VO के साथ जो है बनता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी का जो है मुख्य KPI है, मतलब सीसी का मुख्य KPI जो है क्या है? अगर 14वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि SHG नियमित मीटिंग और बचत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि PBM यानी कि गिवेंस रिडरेसल मैकेनिज्म क्यों जो है बनता है? BPM। तो आपको बताना है कि ये जो है आप लोगों के जो है SHG या VO से संबंधित शिकायत निवारण के लिए बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भारत का जो है आधुनिक इतिहास है, ठीक है। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि 1793 का जो है पर मैग्नेट सेटलमेंट किसने लागू किया? 1793 का जो है पर मैगनमेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया? तो आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हंटर कमीशन जो है किस उद्देश्य से बना? हंटर कमीशन किस उद्देश्य से बना, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है शिक्षा सुधार से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 1919 का रॉलेट एक्ट क्यों जो है प्रसिद्ध है? 1919 का रॉलेट एक्ट क्यों प्रसिद्ध है, बताने की कोशिश करेंगे। तो 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है बिना जो है वारंट गिरफ्तारी और जो है प्रेस संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पूना फैक्ट यानी 1932 किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए कि ये तो हुआ था गांधी जी और जो है मुस्लिम लीग के बीच, ऑप्शन नंबर ये जो है आप लोगों के बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है कैबिनेट मिशन योजना के कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए कौन सा जो है विकल्प अस्वीकृत किया? कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए कौन सा मिशन जो है अस्वीकृत किया? अस्वीकृत। तो आपके राइट उत्तर बनेगा पाकिस्तान अलग राष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड प्रश्न। पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि 2024 का भारत रत्न किन्हें दिया गया है? 2024 का भारत रत्न इनमें जो है किनको किनको मिला है? तो देखिए सबसे पहले एम एस स्वामीनाथन, इनको भी मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी दिया गया है। कर्पूरी ठाकर, इनको भी दिया गया है। यानी इनमें से सभी लोगों को भारत रत्न मिला है। कब? 2024 में। तो बिल्कुल अभिव्यय कर लीजिएगा इन नामों को, क्योंकि अलग अलग पूछ सकता है। 2025 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया? 2025 का बात किया जा रहा है कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22वें के जो है राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो है यहाँ पे उत्तर जो है 7 लोगों को दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 का जो है ऑस्कर बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड जो है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला? 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है
ये किसे दिया गया है? 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो जिनका भी आ रहा है एड्रियन ब्राडी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ABEL एबेल प्राइज 2025 किस क्षेत्र में दिया गया है? एबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया? क्वेश्चन नंबर आपके 24वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बात किया जाए तो ये जो है गणित के क्षेत्र में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 2025 का जो है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? बताएंगे आप सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है कि ये तो पोल वाटर जो है डप्लाटिस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, करेंट अफेयर से रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल करेंट अफेयर के 5 से 6 प्रश्न तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत कम सवाल में ये प्रश्न आप फंसा सकते हो, ये भी ध्यान देना है। 2025 रिपब्लिक डे का प्रमुख जो है अतिथि कौन थे? 2025 में जो रिपब्लिक डे है उस पे जो है गणतंत्र दिवस पे जो है हम लोगों के जो है कौन जो है अतिथि थे? अगर 26वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो आपको बताना है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है 2025 इंटरिम जो है बोगेड में ग्रीन बॉन्ड किस क्षेत्र के लिए घोषित हुआ? तो आपको बताना है कि ये तो आप लोगों के लिए किस क्षेत्र के लिए हुआ? तो पर्यावरणीय जो है परियोजनाएं के लिए हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 में भारत ने ब्रिक्स बैंक में कितने करोड़ डॉलर का जो है निवेश जो है बढ़ाया? 2025 में भारत ने ब्रिक्स बैंक में कितने करोड़ डॉलर का जो है निवेश बढ़ाया? क्वेश्चन नंबर 28वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 200 डॉलरों का जो है निवेश किया, 200 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% आप लोगों के सही उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 में किस शहर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला? 2025 में किस शहर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला? क्वेश्चन नंबर आपके 29वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 29। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 29वें का राइट उत्तर भुवनेश्वर है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ? 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ? क्वेश्चन नंबर 30वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30वें का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है बिहार है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2025 में इंडियंस फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर कहाँ जो है स्थापित हुआ? हाइड्रोजन कॉरिडोर कहाँ स्थापित हुआ? पहला ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर इंडिया में। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये तो गुजरात में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 में इकोनॉमिक्स सर्विस का जो है मुख्य विषय क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि इसका जो है विकसित भारत जो है @ 2047 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 में UN क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है आप लोगों के ब्राज़ील में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि 2025 में
चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन बने? 2025 में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन बने? तो मैग्नस कार्लस बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी है। डी गोकेस आप बिल्कुल अब जो है गलत नहीं करेंगे, ये जो है पिछले साल के थे, ठीक है, इस बार जो है नया बने। 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक कौन सा है? 39वां है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार स्पेशल जीके से आप लोगों के प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती कर लेगा, बैल, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं। सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोनपुर में जो मेला लगता है, सोनपुर से कौन कौन है ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल उनका उत्तर आएगा पशु मेला लगता है, ऑप्शन नंबर बी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में। ये भी आप लोगों को फैक्ट याद रखना है। बिहार के राजगीर में कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है? बिहार के राजगीर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है? तो आपको बताना है राजगीर नृत्य महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? बिहार में कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? क्वेश्चन नंबर 39वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो 1700 जो है 57 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मध्यकालीन जो है सासाराम का जो है शेरशाह मकबरा स्थित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आप लोग के रोहतास में। तो ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, गणित से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि 5x-3 बराबर 2x+9 हो तो x का वैल्यू आप मुझे बताओ। क्या आप गणित के प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। थोड़े से आप लोगों को ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे 5x-3 बराबर 2x+9 दिया है ना, तो x वाले के x तरफ रखो, y वाले को y तरफ। यहाँ पे हो जाएगा 5x और ये 2x है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर, इधर 9 और इधर माइनस का 3 है तो इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। 5 में से 2 घटेगा 3x बराबर 9 में 3 जोड़ेंगे 9 3 12, यहाँ से कट जाएगा x का वैल्यू, तो 3 चौका 12। x का वैल्यू कितना आएगा 4। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 144 का वर्गमूल प्लस 225 का वर्गमूल कितना होगा? 144 का वर्गमूल और 225 का वर्गमूल तो आपको तो याद होगा, या आप निकाल लेना, अगर नहीं बनाने ढंग आता है, याद नहीं है तो 2 से कटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जो है फिर 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 36। इस तरीके से काटेंगे तो ये किसका वर्गमूल बनता है? 12 का, ठीक है। इसमें 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 12 का हो जाएगा। 225 किसका होता है? तो 15 का होता है। तो 12 और 15 जोड़ दो कितना होता है? 27। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल ही आप लोगों का राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु पर 20% के छूट के बाद 800 में विक्रय मूल्य किया गया, तो अंकित मूल्य क्या होगा? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 10 सेकंड का समय रहेगा, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख लो कि 10% का छूट है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपये में हमने किसी वस्तु को कीना है, ठीक है, और बेचेंगे कितने में? 80 में। 80 में अगर हम बेच देते हैं, एसपी यहाँ पे लिख लेना, ये है सीपी। अगर आप 80 में बेचोगे तो 100 वाली चीज कितना आप छूट दिए हो? 20 का छूट दे दिए कि नहीं? इसने बोला यही बात, तो हमने 800 रुपये का कीना है कोई चीज और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो यही है, इतना में कीने थे इतना और 80 में ही बेच रहे हैं, मतलब हमको 100 वाला वस्तु निकालना है। तो 100/80 कर लेंगे, यहाँ से 80 के पहाड़े में 80, यहाँ से 100 में 10 से गुणा करेंगे तो 1000 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है 15% ऑफ
320 प्लस 25% ऑफ 200 640, इसका जो है वैल्यू हम लोगों को निकालना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 44वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, देखिए 15% परसेंट का जो है यहाँ पे चिन्ह दे दो, फिर से परसेंट का मतलब जो है बट्टा में 100, जैसे यहाँ पे लिख लो 320 है, इसका 15% निकाल लो, तो यानी कि 15 बट्टा में 100 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे रखो, का मतलब क्या होता है गुणा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 640 है तो 640, इसका 25% यानी कि 25/100। यहाँ से अब बना लो 25 के पहाड़े में 25 चौका 100, 4 के पहाड़े में 16 चौका 64 यानी कि 60 हो गया। ये देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 15 के ये पहाड़ा में 2 मर्त में बाज के, ये 3 मर्त में, ये 2 के पहाड़ में 16, 16 में 3 से गुणा करो, 16 तिया 48 प्लस 160 कितना हो जाएगा, ये जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कितना 208। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को, तो ए और बी मिल जा रहे हैं, मतलब ए और प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले। अब भाई साहब बी अकेले इस काम को 18 दिन में कर रहा है, तो हम सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 12 और 18 का एलसीएम यानी कि 36, टोटल काम 36 है। ए जो है, ए और बी मिलकर 12 या 36, एक दिन में तीन तीन करते हैं। बी अकेले 18 दूना 36 दो काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करेगा, दो। तो यहाँ से देखो हमें पूछ रहा है ए अकेले काम कितना करेगा, तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 3, उसमें से बी काम करता है 2, तो घटा लो बी वाला वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। 3 काम ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और 2 काम अकेले ए कर रहा है, बी कर रहा है, तो ए वाला कितना करता होगा, 1 करता होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल काम ए कितना दिन में, तो टोटल काम कितना है 36 दिन, 36 काम करना है, तो ए से भाग दे दो 36 में, ए वाला जो 1 काम कर रहा है, तो 36 दिन लगेगा पूरा का पूरा काम करने में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 84 और जो है 210 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसका एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर इसमें गुणा करते हैं हम कितने से, तो अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 8 पचे 40 और 2 42 हो जाएगा। बिल्कुल ही आप देख लो इसके निकाल के, 8, 4 और 210 का एलसीएम आप 21 से काट दोगे, 21 चौके 84, 21 एक में एक, फिर जो है यहाँ से काट दोगे 2 से 2 5, सबका गुणा कर दो, 2 पचे 10, 10 दूना 20, 20 में 21 से गुणा कर दोगे, 21 दूना 42, आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2000 रुपया पर 2 वर्ष दर 10%, तो सीआई लिखा लो। तो सीआई बराबर फॉर्मूला आपने मालूम है पढ़ा होगा, पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100, यही तो फॉर्मूला होता है, और पावर में समय टी। मूलधन कितना दिया है 2000, तो 2000 रखो, 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 10 बट्टा में 100, और टी का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ से तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा 10, 10 से कम है 10 1 11, यानी कि 2000 गुणे 11/10 करेंगे, गुणे 11/10 करेंगे, 2 बार है इसीलिए 2 बार लिखे, एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 में 11 से 121, 121 में 2 से गुणा कर दो, 121 में 2 से गुणा करेंगे जब हम लोग, तो कितना मिलेगा 2 4 2, यानी कि कितना हो गया 2420, कितना हो गया हम लोग के पास 2420 हो गया। ये होता है मिश्र धन। अब देखो 2000 रुपया हम लोग के पास पहले था और अब हो गया 2420, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना ब्याज दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 400 जो है आप लोगों के 20 रुपया हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न यानी कि रीजनिंग, ठीक है। देखिए रीजनिंग के रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि 2 से 5 हुआ मतलब यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 5 से 10 हुआ मतलब 5 जोड़ दिया, 10 से जो है 17 यानी कि 7 जोड़ दिया, 17 से 26 यानी कि 9 जोड़ दिया। तो देखो 3 5 7 9, तो 9 के बाद आप कितना जोड़ोगे 11, तो 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 37, जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि टेबल को जो है 40
चेयर को जो है 39, तो बुक को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले टेबल का कोड देखो 20 होता है, टी का कोड, ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, एल का कोड 12 होता है, ई का कोड 5 होता है। सबको जोड़ो, 12 5 17, 2 19 1 20 और 20 जोड़ देंगे तो 40। सबके प्लेस वैल्यू यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है, तो हम भी सबका प्लेस वैल्यू यहाँ पे रख के जोड़ लेंगे। बी होता है 2 पे, ओ होता है 15 पे, फिर ओ होता है 15 पे, फिर के होता है आप लोगों का 12 पे, सॉरी 11 पे होता है ना, एल 12 पे होता है। सबको जोड़ लो, 15 15 30, 30 और 11 41 और 2 43 जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि तेरे भाई की बेटी मेरी किस रिश्ते में है? तेरे भाई की बेटी मेरी किस रिश्ते में है? बहन है, भतीजी है, पोती है, चचेरी बहन है। तो देखो, तेरे भाई की बेटी, तेरे भाई की बेटी आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि बेटी मेरी किस तरीके से, तो आपका वो दोस्त है, तो दोस्त का भाई क्या लगेगा? वो भी भाई लगेगा, और भाई का मतलब भतीजी लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सा बताना था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी घड़ी में 10 बजकर 24 मिनट हो रहा है, तो सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। तो इसके फॉर्मूले मैंने आप लोगों को याद रखा था बोलने के लिए कि ये कभी भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको इसका फॉर्मूला निकालना है, कोण वाला सूत्र निकालना है, 30H और आप लोगों के माइनस माइनस आपका कितना होता है? 11/2m होता है। यही आपका फॉर्मूला होता है। आप इससे सॉल्व करो। 30H का मतलब, H मतलब होता है घंटा, तो 10 घंटा माइनस 11/2 और m का मतलब जो है मिनट, मिनट कितना है? 24। यहाँ से काट दो, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 में 11 से गुणा कर दो, इधर गुणा कर लो, 10 तियाँ 30, 300 हो जाएगा, इधर 12 एकम में 12, 12 एकम में 12, 1 13 हो गया। 132 घटा दो 300 में से, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 29 में से ये 13 जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा? 168, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये कोण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि EAST, ईस्ट को जो ये लिखा जाता है, तो वेस्ट को क्या लिखा जाएगा? ईस्ट को ये लिखा है, तो वेस्ट को क्या लिखेगा? ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ दिया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बताने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। तो देखिए, ई का कोड 5, ए का कोड 1, एस का कोड 19 और टी का कोड 20। पूरे के पूरे प्लेस वैल्यू को इसने रखा हुआ है, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपको मालूम है कि ए होता है 1 पे और उसी तरीके से ई होता है आपका कितने पे? 5 पे। और अगर बात किया जाए एस का, तो ये होता है 19 पे और टी लिखा है तो टी होता है 20 पे। यही लिखा गया है, कह रहे हैं कि बिल्कुल। तो डब्ल्यू का कोड कितने पे होता है? 23 पे। आपका वैल्यू 23 से स्टार्ट होना चाहिए। आप इसमें एक ही अक्षर के साथ बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप देख लो, ए जो है इस प्रश्न के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि 1 3 9 जो है यहाँ पे 27, तो अगला पद क्या होने वाला है? तो देखिए, यहाँ पे 1 से 3 कब होगा? जब 1 में 3 से गुणा करेंगे। 3 से 9 कब होगा? जब 3 से गुणा करेंगे। 9 से 27 कब होगा? जब 3 से गुणा करेंगे। फिर जो है आगे भी हम 3 से अगर गुणा कर देते हैं, 27 3 कितना हो जाएगा? 81। और यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र पास हुए। यदि कुल जो है 300 विद्यार्थी थे, तो कितने छात्र जो है पास हुए हैं? ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। हम लोगों के पास कितने लोग हैं? 300 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 60% पास हुए हैं, तो 60% यहाँ से 60/100 कर लेना। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 3 में जो है 60 से गुणा करेंगे, 6 का 18, 180 लोग जो है यहाँ पे पास हुए हैं। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और इसमें जो है आप लोगों के 55 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोग बताएंगे कि इस क्लास में आप लोग के कितने नंबर आए, ठीक है। अगर क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास 8 PM पे आप लोगों को प्रोवाइड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।